हेलो गाइस, तो चलिए कल का प्लान हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। मार्केट यहाँ से डायरेक्टली गिरा है। तो तो गाइस, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने एक मूव दिया, तो यहाँ पे एक 50% के आसपास मुझे लगता है। जब इस जो जोन है उसके अंदर मार्केट आ जाएगा 50% के आसपास, एक लोअर हाई लगना चाहिए। फिर यहाँ से डिसाइड वो करेगा क्या वो नीचे की तरफ जाएगा या फिर ये हाई ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी हायर टाइम फ्रेम डेली चार्ट की बात। तो आप 15 मिनट चार्ट में देखिए तो प्राइस ने एक बहुत शार्प मोमेंटम नीचे की तरफ दिया। यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ देता गया। अब यहाँ पे देखो तो आपको समझ जाएगा कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। यहाँ पे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आई, हमने बाय किया था, यहाँ पे प्रॉफिट बनाया था। शॉर्ट कवरिंग आई, यहाँ पे कुछ सेलर्स जो सोच रहे थे इस गैप से मार्केट टर्न अराउंड हो जाएगा, यहाँ पे कुछ सेलर्स आए। ठीक है, पिछले बायर्स को निकाला, मार्केट ऊपर की तरफ गया। यहाँ से फिर से बायर्स को निकाला, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया। ठीक है, तो ऐसे ही मार्केट फिर से यहाँ पे बायर्स को निकाला, ऊपर की तरफ गया। तो मार्केट करना यही चाह रहा है, वो जाना ऊपर ही चाह रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है इस स्विंग का एटलीस्ट 50% तक मार्केट को आना चाहिए। यहाँ पे ये जो गैप है इसको मार्केट को फिल करना चाहिए, और इसी टैक्टिक से मार्केट ऊपर आएगा कि मार्केट धीरे धीरे करके बायर पिछले बायर्स को निकालेगा, यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट करेगा और मार्केट ऊपर की तरफ आता रहेगा। ये मुझे फिलहाल अभी पॉसिबिलिटी दिख रही है। उसके बाद मार्केट मतलब 50,000 के आसपास से मार्केट डिसाइड करेगा कि वो क्या करना चाहता है। तो अगर हम 5 मिनट का अपना प्राइस एक्शन देखें तो इसमें मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग दी, नीचे की तरफ आया, यहाँ पे जो भी बायर्स थे उनको निकाला, फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कितना अच्छा प्राइस एक्शन बनाया मार्केट ने। नए बायर्स को यहाँ पे उसने बुलाया। ठीक है, नए बायर्स को बुलाया ताकि वो पुराने बायर्स को निकाल सके। यहाँ पे कितने सारे लोग बाय करके बैठे, जैसे ही ब्रेकआउट आया देवर एट ईज की चलो ठीक है फाइनली ब्रेकआउट आ गया। उसके बाद ये शार्प मोमेंटम इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जब लोग बाय करेंगे तो बिग प्लेयर यहाँ पे सेल कर पाएगा। तो उसने और उसके क्योंकि अल्टीमेट जो एम है वो ऊपर जाने का। तो अगर आप इस मोमेंटम को देखें तो यहाँ पे बहुत शार्प मोमेंटम आया है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर से गैप अप के आसपास ही खुलता है, अगर गैप अप खुलेगा तो हम वेट करेंगे पहले ताकि सेल साइड लिक्विडिटी बने और तभी हम बाय साइड के पास जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे अगर खुलता है तो एक अगर बड़ी रेड कैंडल बना देता है तो उसके आसपास आ सकता है, फिर कोई ऐसा ट्रैप सेटअप बना के फिर ऊपर जा सकता है, ऐसा कर सकता है मार्केट। ठीक है, और अगर बड़ा गैप फिर से मिल जाता है तो हम वो फिर से पुल बैक करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। और अगर फ्लैट खुलता है मार्केट इस रेंज में खुलता है तो हम बाय ही करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट इसके आसपास या इसके नीचे खुल जाता है, इसके यहाँ पे कहीं खुल जाता है और फर्स्ट कैंडल रेड बनाता है या ऐसे बना के थोड़ी नीचे जाने की कोशिश करता है तो हम इसको सेल कर देंगे, क्योंकि फिर ये वाले इस मोमेंटम को देख के जो यहाँ पे बायर आया है ना वो ट्रैप हो जाएगा। ऐसे चांस तो नहीं है कि ऐसा करे, बट क्योंकि यहाँ पे एक बिग प्लेयर का बायर आया है, बट अगर गैप डाउन हो जाता है जैसे कि इन लेवल्स पे हो गया, इस लेवल्स पे हो गया, तो फिर हम यहाँ से सेलिंग करेंगे। फिर यहाँ पे क्योंकि जो 49,000 का जो भी पुट सेलर है ना फिर वो ट्रैप हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से फिर जो भी बाउंस आएगा हम उस बाउंस पे सेल कर देंगे इस गैप फिल के लिए। ठीक है, तो गैप डाउन में हमारा प्लान डाउन के लिए हो जाएगा। फर्स्ट पहले हम एविडेंस देखेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, पुल बैक पे हम सेल करेंगे, या फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठने के बाद अगर नीचे की तरफ आता है तो हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे कहीं भी ओपन होता है तो यहाँ पे सब पे हम बाइंग ही करेंगे। ये मेरा अभी प्लान है। उसके बाद अभी ये मेरा प्लान हो गया, इसके बाद मार्केट जब ओपन होगा तो न्यूट्रली हम बैठ के देखेंगे कि हमारा प्लान तो ठीक है, अब मार्केट क्या करना चाह रहा है। ऐसे ही आप निफ्टी 50 का चार्ट देख सकते हैं, ये डेली चार्ट है निफ्टी 50 का। उसके अंदर भी अगर आप प्राइस को ध्यान से देखें कि ये लोअर हाई बनाया, लो क्रॉस किया, अब ये यहाँ से उठना चाह रहा है। मैं आपको एक मैजिक प्राइस एक्शन दिखाता हूँ। अगर आप इन कैंडल्स को ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा मार्केट ने यहाँ पे एक कैंडल बनाई रेड, फिर एक इनसाइड कैंडल बनाई। तो अगर आप सेंटीमेंट समझने की कोशिश करें, ये रेंज का मार्केट ने ब्रेक डाउन किया इस कैंडल से, यहाँ पे बहुत सारे सेलर आए। बहुत सारे सेलर ऐसे होते हैं कि ब्रेकआउट होने के बाद जो कैंडल क्लोज करेगी उसका हाई लो ब्रेक होगा तो सेल करेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल बनाया, इनसाइड कैंडल पे भी सेलिंग बनी।
आप देखिए कि मार्केट कर क्या रहा है, गैप अप ओपन होता है और सेलर्स आते हैं नीचे क्लोज करते हैं। गैप अप ओपन, यहाँ पे भी गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे भी गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे भी गैप अप ओपन हुआ, और उसके बाद में सेलिंग आ रही। तो ये क्या कर रहा है, सभी सेलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो या तो थोड़ा सा नीचे आके, जैसे कि थोड़ा सा नीचे आके ये एक शार्प ग्रीन कैंडल बना सकता है ऊपर की तरफ, अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल मार्केट ऊपर की तरफ बना सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पे बस सेलर्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं जो नए आ रहे हैं, या फिर जो पुराने वाले हैं वो अपना पैसा लगा रहे हैं ताकि ये नीचे जा सके। पर ये जा अपसाइड की तरफ रहा है, ठीक है। तो ये एक शार्प शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ भी दे सकता है। बहुत सारे लोग इस मोमेंटम को देख के, जैसे स्विंग आई क्रॉस को, इसको देख के अट्रैक्टेड हुए थे। तो या तो सीधी सी बात है कि ये गैप डाउन हो जाएगा, अगर गैप डाउन हो गया तो ये ट्रैप हो जाएंगी और मार्केट गैप फिल कर देगा। और अगर गैप अप हो जाता है तो फिर हमें इनको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई डायरेक्ट सेलर ऐसे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हमारे को वेट करना पड़ेगा ताकि लिक्विडिटी क्रिएट हो और फिर ऊपर जा सके। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, जैसे इसके आसपास कहीं खुलता है, तो हमारा बाइंग का ही प्लान रहेगा।